Good morning, class 10th. Welcome back again to my channel. In last video, we are discussing about the ray diagram, in which we have discussed the 6 cases how the image formed by the concave mirror. And today we will discuss the next topic of this chapter, and which is very important for you all and for numerical point of view. And without this, you can't solve on any single number correctly. अगर आपको ये टॉपिक जो मैं आज पढ़ाने जा रहा हूँ, अगर आपको ये पॉइंट क्लियर नहीं हुआ तो आप सारे फॉर्मूला होने के बाद भी, क्वेश्चन को सॉल्व करने के बाद भी आपको करेक्ट आंसर कभी नहीं मिलेगा। और जैसे कि आप जानते हैं आपका MCQ आने वाला है, ठीक है। इस पर टर्म 1 की बात करें 2021 में, ठीक है, तो उसमें केवल आपको ऑप्शंस देखने हैं, न केवल आपको आंसर से मतलब है। मेथड इंपॉर्टेंट नहीं, मतलब मेथड में आप रफली कहीं कोने में सॉल्व कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं। MCQ में क्या टिक करेंगे वो इम्पॉर्टेंट है। तो ठीक है, तो साइन कन्वेंशन बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपको देखने के लिए। चलिए स्टार्ट करते हैं विदाउट वेस्टिंग अ सिंगल मिनट। देखिए क्लास 10 साइन कन्वेंशन की बात कर लेते हैं यहाँ पे। तो ये सभी साइन कन्वेंशन है, ये हम लोग अभी अभी जो केसेस डिस्कस किए हैं, ये केवल केस हम डिस्कस किए हैं कॉनकेव मिरर के बारे में। बट ये जो साइन कन्वेंशन हम डिस्कस करने जा रहे हैं, ये कॉनकेव मिरर, कॉन्वेक्स मिरर, कॉनकेव लेंस, कॉन्वेक्स लेंस, सब के बारे में एक ही जनरल है, ठीक है। तो यहाँ पे क्लियर हो गया, यहाँ पे मेन कॉन्सेप्ट, तो हर जगह पे कहीं भी कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो हम लोग यहाँ बातें करने वाले साइन कन्वेंशन की। तो जैसे कि हम लोग कॉनकेव मिरर पढ़ा है तो उसी के बारे में डिस्कस कर लेते हैं, उसको लेके ही पढ़ेंगे, बाकी सब जगह सेम ही सब कुछ रहेगा। तो कॉनकेव मिरर क्या होता है, इसे हम जानते हैं, ये हमारा कॉनकेव मिरर है ना। कॉन्वेक्स अगर इधर से हो जाएगा ना, ये ब्लैकिंग आउट है, ये ब्लैकिंग आउट हो जाएगा। ये हमारा कॉनकेव मिरर है। यहाँ से बीच से एक लाइन जाती है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, प्रिंसिपल एक्सिस। यहाँ पे लाइन जहाँ पे टच करती है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, पोल, और किससे डिनोट करते हैं, पी से, सही ना। तो ये जो पार्ट है, ये जो पार्ट है यहाँ से यहाँ तक, इस पार्ट को हम लोग क्या बोलते हैं, अपर्चर है, जहाँ से लाइट रिफ्लेक्ट होकर वापस आती है, जहाँ से हम ऑब्जेक्ट को, या ऑब्जेक्ट अपने आप को देखता है या हम ऑब्जेक्ट को देखते हैं, है ना। तो यहाँ से ही सब कुछ होगा। तो ऑब्वियस सी बात, ये क्या रिफ्लेक्टिंग पार्ट है। तो अगर किसी भी ऑब्जेक्ट को अपनी इमेज देखनी है मिरर में, तो ऑब्वियस सी बात है वो कहाँ खड़ा होगा, मिरर के सामने खड़ा होगा। ऑब्वियस सी बात है ना, मिरर के क्या होगा, सामने खड़ा होगा, यानी कहीं यहाँ पे ऑब्जेक्ट स्टैंड करेगा। सही है यहाँ तक बात ना, ऑब्जेक्ट के सामने खड़ा होगा। साइन कन्वेंशन, देयर आर बेसिकली सम रूल्स रिगार्डिंग द साइन कन्वेंशन, इसको डिस्कस कर लेते हैं। तो हम ये डिस्कस कर रहे थे कि यहाँ पे अपर्चर है, जब भी हमें अपर्चर को, किसी भी ऑब्जेक्ट को इमेज देखना होगा तो अपने आप को देखना होगा मिरर के सामने। तो ऑब्वियस सी बात है, जब भी खड़ा स्टैंड करेगा तो ऑब्जेक्ट के सामने खड़ा होगा। और मैंने कई बार आपको प्लेन मिरर में बताया था कि हमको पूरे केसेस में ना, पूरे आप न्यूमेरिकल पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे तब भी, और रे डायग्राम में भी देखेंगे तब भी, हमको हर जगह पे सिर्फ 3 ही चीज़ बतानी है। क्या क्या चीज़ बतानी है, पोजीशन, ठीक है, किसकी, ऑब्वियस सी बात है 2 चीज़ यहाँ पे हम लोग पढ़ रहे हैं, ऑब्जेक्ट और इमेज ना, ऑब्जेक्ट की पोजीशन और इमेज की पोजीशन। दूसरा साइज, वो भी किसका, ऑब्जेक्ट का भी और इमेज का भी। साइज ऑब्जेक्ट का क्या है, साइज इमेज का क्या हो गया, या इमेज का दिया है तो ऑब्जेक्ट का क्या हो गया। सेम चीज बात पोजीशन की भी कर लेते हैं। और लास्ट हमारा क्या है, नेचर, है ना। लास्ट में क्या डिस्कस करने वाले, नेचर, यानी कि रियल है कि वर्चुअल है ना, रियल है कि वर्चुअल है, इन्वर्टेड है या इरेक्ट है, हमको ये डिस्कस करना है। तो चलिए, तो अब बात कर लेते हैं पहले पोजीशन की, फिर बात करते हैं साइज की, फिर बात करेंगे नेचर की। पोजीशन की बातें कर लेते हैं, जो ऑब्जेक्ट की हो या इमेज की हो पहले। तो सबसे पहला रूल क्या होता है, ऑब्जेक्ट की पोजीशन मतलब क्या होगा कि ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस, है ना। ऑब्जेक्ट की पोजीशन का मतलब क्या हो गया, ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस, यानी मिरर से कितना दूर पे ऑब्जेक्ट स्टैंड कर रहा है। हम बात कर रहे हैं ऑब्जेक्ट की ना, तो मिरर से कितना दूर पे ऑब्जेक्ट स्टैंड कर रहा है, तो उस डिस्टेंस को हम लोग क्या बोलते हैं, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस बोलते हैं। तो पॉइंट यहाँ पे ये होता है कि हम मेजरमेंट कहाँ से करें, ठीक है, हम लोग मेजरमेंट कहाँ से करें।
तो कोई मेजरमेंट यहाँ से करेगा या कोई मेजरमेंट यहाँ से करेगा, दो पॉइंट है, या तो आप यहाँ से मेजरमेंट करो, मतलब ऑब्जेक्ट डिस्टेंस क्या हो जाएगा, ये चीज़, ये हमारा क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस हो जाएगा। तो साइन कन्वेंशन का सबसे रूल नंबर 1 क्या कहता है, सबसे इंपॉर्टेंट रूल क्या कहता है, तो ऑल द मेजरमेंट स्टार्टिंग फ्रॉम द पोल, यानी जितनी भी मेजरमेंट हम स्टार्ट करेंगे वो कहाँ से स्टार्ट करेंगे, पोल से स्टार्ट करेंगे। जैसे हमारे घर पे इंची टेप वगैरह होता है जिसे मेजरमेंट करते हैं, रूलर वगैरह होता है, हम का 0.0 कहाँ रखेंगे, यहाँ से रखेंगे, जब ये मेजरमेंट करेंगे यहाँ से ऐसे जाएंगे, ठीक है। जाए अगर इधर जाना होगा इधर 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 जाएंगे, और अगर कहीं इमेज इधर बन रही होगी तो इधर जाना होगा तो इधर से ही इधर जाएंगे। हम कभी ऑब्जेक्ट से या इमेज से कहीं नहीं जाएंगे। रूल नंबर 1 हम याद रखिएगा, कब भी जाएंगे ऑब्जेक्ट से, पोल से इधर जाएंगे, इधर से इधर या इधर से इधर, जहाँ भी हमको जाना रहेगा हम सारा काम पोल से ही करेंगे, यानी इसमें 0,0 कहाँ पे होगा, पोल पे होगा, ठीक है। तो पहली बात, ऑब्वियस सी बात है, ऑब्जेक्ट इधर रखा हुआ है तो और मिरर हमारा इस पॉइंट पे है, तो जो रे ऑफ लाइट आएगी, जो यहाँ से रोशनी आएगी, जो लाइट इंसिडेंट रे आएगी, वो ऑब्वियस सी बात इधर से ही आएगी, है ना। तो हमने ये क्या मान रखा हुआ है, लाइट की डायरेक्शन, कि लाइट हमारी इधर से आ रही है और उसका मेजरमेंट हम लोग कर रहे हैं। सही हो गया यहाँ तक बात, दो बार क्लियर हो गया। पहला पॉइंट, जितना भी मेजरमेंट हमारा कहाँ से होगा, पोल से होगा। दूसरी चीज़ हमने ये क्या मान रखा हुआ है कि लाइट हमारी इधर से इधर आ रही है, अगर डैशिंग पॉइंट ऑफ व्यू कहे तो लेफ्ट टू राइट आ रही है, ये हमारा लेफ्ट है, ये हमारा राइट है, तो लेफ्ट टू राइट आ रही है। तो रूल नंबर 1 क्या कहता है, इसको आप बुकिश लैंग्वेज में समझ लीजिए, फिर बाद में हम सिंपल लैंग्वेज में भी आपको समझा देंगे। रूल नंबर 1 क्या कहता है, एनी मेजरमेंट विच आर टेकन अगेंस्ट द रे ऑफ डायरेक्शन ऑफ लाइट इज टेकन एज नेगेटिव। क्या मतलब हो गया कि जितनी भी मेजरमेंट हम लाइट के डायरेक्शन के अपोजिट करें, ओके, लाइट के डायरेक्शन के अपोजिट करेंगे, उसको हम क्या ले लेंगे, नेगेटिव। आपको मैं दिखा दे रहा हूँ, बहुत बच्चे कंफ्यूज जाते हैं, तो नेगेटिव क्या लिखते हैं, ऐसे लिखते हैं ना, तो इसमें जो नेगेटिव वर्ड है केवल यहाँ से वी ई वो हमने ले लिया, और नेगेटिव है तो मैं क्या लगा दिया ऐसे, शॉर्ट फॉर्म में हो जाएगा क्या, नेगेटिव। क्या है मैं समझा दूँ सिंपल वर्ड में, क्या जितनी भी मेजरमेंट, हमारा मेजरमेंट लाइट के डायरेक्शन के अपोजिट जाएगा उसको हम लोग क्या लेंगे, नेगेटिव। सिमिलरली अगर कोई भी मेजरमेंट हमारा लाइट के डायरेक्शन के साथ साथ जाएगा, यानी स्टार्टिंग पॉइंट यहाँ से लेंगे और मतलब कोई और इमेज यहाँ पे बन रही है और हमारा मेजरमेंट यहाँ स्टार्ट करेगा, लाइट भी इधर जा रही है और हमारा मेजरमेंट भी 0 से 1 2 3 4 ऐसे जा रहा है, उसको हम लोग क्या ले लेंगे, पॉजिटिव। समझ में आया, सिंपल सा रूल है, रूल नंबर 1 कि जितनी भी मेजरमेंट लाइट के डायरेक्शन के अगेंस्ट जाएगा, उसके उल्टा जाएगा, तो उसको लेंगे नेगेटिव, और इधर मेजरमेंट करेंगे तो लेंगे पॉजिटिव। एग्जाम्पल के तौर पे कि मान लीजिए कि ऑब्जेक्ट यहाँ पे खड़ा है, ठीक है, ये हमारा ऑब्जेक्ट है। अब ये जो डिस्टेंस होगी, मतलब ऑब्जेक्ट और मिरर के बीच में, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, है ना, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। मान लिया आपने मेजरमेंट किया और आपका वैल्यू आ गया 5 सेंटीमीटर, एग्जाम्पल के तौर पे 15 सेंटीमीटर हो गया, तो ऑब्वियस सी बात है मेरे सामने खड़ा हुआ है, लाइट हमारी इधर से आ रही है, और मेजरमेंट ऐसे किया तो ये 15 आ रहा है, तो क्वेश्चन में चाहे दिया हो चाहे नहीं दिया हो, हम बिना कुछ सोचे समझे वहाँ क्या लगा देंगे, माइनस का 15 सेंटीमीटर। बात क्लियर हो गई, ठीक है। अब मान लीजिए किसी केस में हम लोग अभी रे डायग्राम में देखा है, हम लोग 6 रे डायग्राम देख के आए हैं कि कोई भी कॉन्केव मिरर के केस में ही कि कोई भी इमेज इस तरह बनती है, वो कौन सी इमेज होती है, वर्चुअल इमेज बनती है, और इधर बनती है, कौन सी बनती है, रियल इमेज बनती है। तो अगर मतलब इधर भी बनती है, इधर भी बनती है, उधर बन सकती है इमेज, तो किसी भी केस में अगर इस साइड इमेज बनती है तो मेजरमेंट हम लोग कहाँ से करेंगे, पोल से करेंगे, यानी स्टार्टिंग पॉइंट यहाँ से लेंगे और यहाँ से यहाँ मेजरमेंट करेंगे। तो अगर मान लीजिए ये इमेज है, ये हमारा ऑब्जेक्ट है, तो इस डिस्टेंस को हम लोग क्या बोल देंगे, इमेज बोल देंगे, इमेज डिस्टेंस, है ना। तो अगर मान लीजिए ये हमारा 20 है, तो ये हमारा अगर इस तरफ इमेज बन रही है तो प्लस का 20 रहेगा, तो प्लस साइन लगाने की रिक्वायरमेंट नहीं है, और प्लस का मतलब ही क्या हो जाएगा, नेगेटिव, पॉजिटिव साइड है। अगर इमेज हमारी इधर बनती है, ऐसे बन जाती है, तो मेजरमेंट हम यहाँ से करेंगे, पोल से ही करेंगे, और यहाँ से हम मेजरमेंट कर ऐसे जाएंगे। अगर ये 20 आता है तो अपने आप हम उठ के यहाँ पे क्या लगा देंगे, माइनस का 20। क्वेश्चन में दिया रहेगा तब भी, नहीं दिया रहेगा तब भी,
अगर दिया है तो नेगेटिव साइन नहीं लगाएंगे, अगर नहीं दिया तो हम वहाँ पे लगा देंगे। सिंपल सा रूल है। चलिए, ये तो बात हो गई पोजीशन की, पॉजिटिव कब होगा नेगेटिव कब होगा। अब बात कर लेते हैं साइज की, ना। अब बात कर लेते हैं साइज की, साइज की बात कर लेते हैं। तो ऑब्वियस सी बात है, साइज कैसे नापेंगे? जैसे कि हम लोग घरों पर हाइट नापते हैं, कैसे नापते हैं? पैर से स्टार्ट करते हैं, पैर से ना, ये हमारा हेड टेल होता है, यहाँ से स्टार्ट करते हैं और यहाँ स्मिट करते हैं ऊपर की ओर जाते हैं, है ना? सही बात, यहाँ स्मिट करते हैं ऊपर की ओर जाते हैं। तो ऐसा कोई भी साइज, ऐसा कोई भी हाइट, ऐसी कोई भी हाइट क्या बात होती है, साइज या हाइट है, ऐसी कोई भी हाइट या साइज जब वो ऑब्जेक्ट का हो चाहे वो इमेज का हो, डजंट मैटर, अगर वो प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर जा रहा है, यानी 0 पॉइंट यहाँ से और यहाँ से ऐसे मेजरमेंट कर रहे हैं इस तरीके से, इसको क्या ले लेंगे? पॉजिटिव। चाहे इधर हो चाहे इधर, यहाँ भी से कोई मतलब नहीं है। अगर प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर जा रहे हैं तो पॉजिटिव, और इमेज हमारी इन्वर्टेड बनती है, चाहे इधर बनती हो चाहे इधर बनती हो, अगर इसको ऐसे मेजरमेंट कर तो क्या ले लेंगे हमारा? नेगेटिव। समझ में आया? साइज के बारे में, ऑब्जेक्ट इमेज के बारे में, बस यही चीज़ रूल है और कोई रूल नहीं है। 4 रूल है। पहला रूल क्या कि कोई भी मेजरमेंट होगा कहाँ से होगा? पोल से होगा। अगर हम लाइट के डायरेक्शन के साथ साथ जाएंगे तो पॉजिटिव, अपोजिट जाएंगे तो नेगेटिव। सही है। दूसरा, अगर प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर मेजरमेंट कर रहे हैं, ऑब्वियस बात है साइज की मेजरमेंट करेंगे, ऊपर मेजरमेंट कर रहे हैं चाहे इधर तो पॉजिटिव, इसके नीचे जाएंगे तो नेगेटिव। क्लियर बात हो गई। और वर्चुअल और रियल हमको पता ही है कि जब इमेज इन्वर्टेड बनती है तो इधर ऑब्वियस सी बात है, इधर बनेगी तो क्या रियल इमेज बनेगी, हम जानते हैं, पढ़ चुके इस केस में। इधर बनेगी तो रियल इमेज बनेगी, इधर बनेगी तो वर्चुअल इमेज बनेगी। ठीक है, चलिए। अच्छा, अब इसको, ये तो टफ लैंग्वेज में हो गया, अब पढ़ते हैं सिंपल लैंग्वेज में। सिंपल लैंग्वेज में क्या चीज़ पढ़ सकते हैं सर? बिल्कुल सिंपल है, जो आपको याद रहेगा, प्रैक्टिकली आप यूज़ कर सकते हैं। वो क्या? आपने क्लास 9-10 में पढ़ा ही है या 8 में पढ़ा होगा, ग्राफ एक्सिस, है ना? क्वाड्रेंट वगैरह पढ़ा होगा, है ना? तो ये हमारा क्या होता है? पॉजिटिव होता है एक्स एक्सिस का। ये क्या होता है? नेगेटिव होता है एक्स एक्सिस का। ये हाइट की बात कर, ये वाई, ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है। तो ये पॉजिटिव होता है, ये नेगेटिव होता है। ये क्या होता है? पॉजिटिव होता है, ये हमारा क्या होता है? नेगेटिव होता है यहाँ तक बात? ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है, ये पॉजिटिव है और ये नेगेटिव है। तो अब क्या, ये कहाँ पर क्या होता है? 0,0 होता है, यहाँ 1 2 3 4 कुछ भी होता है, उसको मेजरमेंट ये 0 होता है। तो हम जो भी मेजरमेंट करते हैं कहाँ से करते हैं? यहाँ से करते हैं। यहाँ 0 हमारा है, यहाँ से मेजरमेंट करते हैं, इधर जाएंगे या इधर जाएंगे। तो इधर जाते हैं तो लिखते हैं +2 +3 +4, इधर जाते हैं तो क्या लिखते हैं? -2 -3 -4, ऐसे लिखते हैं। तो बस समझ लीजिए, आप कॉनकेव मिरर हो, कॉन्वेक्स मिरर हो, कॉन्वेक्स लेंस हो, कॉनकेव लेंस, कुछ भी हो, उसको उठा के बीच में रख दीजिए, ऐसे इमेजिन कर लीजिए आप बीच में, ये कॉनकेव हो जाएगा, अगर ऐसा कॉन्वेक्स हो जाएगा, कुछ भी होगा, मैं कोई फर्क नहीं पड़ता। तो अगर हमारा मेजरमेंट, ये कॉनकेव मिरर की बातें कर रहे हैं यहाँ पे, तो कॉनकेव की बातें कर लेते हैं, जैसा हमारा मिरर है। अगर हमारा मेजरमेंट इधर जाता है तो क्या जाएगा? नेगेटिव। इधर जाएगा मेजरमेंट करते हुए, यहाँ से ऐसे जा रहे हैं नेगेटिव, इधर जा रहे हैं तो पॉजिटिव। बताया तो पहले से वही चीज़ है सिंपल लैंग्वेज में। हाइट की बात, ये तो डिस्टेंस की बात हो गई, इधर हो जाए इधर हो, इधर जाएंगे तो नेगेटिव, क्योंकि एक्स का ये नेगेटिव होता है, इधर जाएंगे तो पॉजिटिव ले लेंगे। प्लस साइन लगाना कंपलसरी है। भाई हम बात करें तो एक्सिस की, यानी कि हम बात करने वाले हाइट की, तो अगर मेजरमेंट हम इस यहाँ से जहाँ जाते हैं, ऊपर जाते हैं, चाहे इधर जाए चाहे इधर जाए, है ना, दोनों तरफ पॉजिटिव होता है, तो हम क्या ले लेंगे? पॉजिटिव। अब चाहे मेजरमेंट के लिए इसको इधर, इसके नीचे जाए, इधर जाए चाहे इधर जाए, तो हमारा क्या हो जाएगा? नेगेटिव। समझ में आया? सिंपल लैंग्वेज में जिसको आप यूज़ कर सकते हैं। बस ऑब्जेक्ट दिया हो, इमेज दिया हो, हाइट दिया हो, कुछ भी दिया हो, अगर साइन कन्वेंशन, सबसे पहले आप लिखेंगे क्वेश्चन, तो उसके बाद क्या इंपॉर्टेंस देखना होगा? साइन कन्वेंशन, कि साइन प्लस होगा कि माइनस होगा, प्लस होगा कि माइनस होगा। इसके बिना आप न्यूमेरिकल्स नहीं लगा पाएंगे। या तो बात क्लियर हो गई? चलिए, अब कुछ और बात कर लेते हैं यहाँ पे।
देखिए स्टार्टिंग में हमने आपको पढ़ाया था स्फेरिकल में, जब स्टार्ट किया था तो हमने आपको क्या बताया था, एक स्फीयर बताया हुआ था, याद है ना स्फीयर? एक स्फीयर था ऐसे वाला, इसको बीच से कट कर दीजिए, कट करने में उसका दूर यहाँ कहीं सेंटर होगा, याद आ रहा है? अब इसको मैं फिर से दिखा रहा हूँ, मैं क्यों बताया था उस पर, मैंने क्यों फोकस किया था उस वक्त कि ये हमारा मान लीजिए ऐसे ही जाएगा, ये हमारा ऐसे जाएगा, ये बीच में कहीं सेंटर है ना, ये हमारा कॉनकेव मिरर है, ये हमारा मिरर है, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर ये रेडियस ऑफ कर्वेचर ये रेडियस ऑफ कर्वेचर है ना, बात में यहाँ तक क्लियर हो रही है? इसका हाफ कर देंगे तो क्या मिल जाएगा हमको, फोकस पॉइंट। इसका हाफ कर देंगे, यहाँ क्या मिल जाएगा, फोकस पॉइंट। यहाँ पे हमको क्या मिल जाएगा, पोल, यहाँ क्या मिल जाएगा, पोल। सेकेंड थिंग, इसको क्या हम लोग बोलते हैं, याद आ रहा है? इसको बोलते हैं हम लोग क्या, फोकल लेंथ। और इसको हम लोग क्या बोलते हैं, सेम चीज वही चीज, फोकल लेंथ, स्मॉल एफ से। यहाँ तक बात क्लियर हो रही ना? तो अब आप देखिए क्या कि ये पोल्स मेजरमेंट होगा, मैंने कहा था आपसे। तो अब देखिए ये जो फोकस पॉइंट है, ये हमारा कौन सा फोकस होता है, रियल फोकस होता है। तो अब देखिए ये क्या हो रहा है, ये पोल के ठीक सामने, मिरर के ठीक सामने आ रहा है ना, ये क्या मिरर के हमारे ठीक सामने आ रहा है। यानी अगर हमको ये लेंथ निकालनी होगी, कितना डिस्टेंस होगा, तो हम स्केल कहाँ से स्टार्ट करेंगे, जीरो से, और यहाँ से हम कहाँ जाएंगे, इधर। तो ये हमारा कौन सा होना चाहिए था, पॉजिटिव कि नेगेटिव? बिल्कुल सही, क्या होगा, पॉजिटिव, है ना। और अगर हमको ये लेंथ चाहिए हो, इसकी फोकल लेंथ चाहिए होगा, तो मेजरमेंट कहाँ से करेंगे, पोल से करेंगे। यानी स्टार्टिंग पॉइंट यहाँ होगा और यहाँ से मेजरमेंट करते हुए इधर जाएंगे, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, नेगेटिव। यानी हम पोल से इधर जा रहे हैं ना, ये लेंथ आगे तक भी जाएगी ना, पोल से इधर जा। यहाँ से क्या मालूम पड़ गया, यहाँ से देखिए क्या मालूम पड़ गया कि फोकल लेंथ ऑफ कॉन्वेक्स इज नेगेटिव ऑलवेज, क्योंकि हमेशा पीछे ही रहेगा, कभी भी आगे नहीं आने वाला, हमेशा किसमें होगा, नेगेटिव। एंड फोकल लेंथ ऑफ कॉनकेव इज ऑलवेज पॉजिटिव। समझ में आया? यहाँ तक सारी बातें समझ में आ गई? और सुनते जाइएगा, सुनते समझते जाइएगा बाद साथ साथ में ना। फोकल लेंथ की यहाँ बातें हो गई। इस केस में ये मिरर है, तो ऑब्जेक्ट जब भी खड़ा होगा यहाँ पे, मिरर के सामने खड़ा होगा, इसके लिए इसके सामने स्टैंड करेगा। इस वाले केस में भी ऑब्जेक्ट जब भी स्टैंड करेगा, क्या करेगा, इसके ठीक सामने स्टैंड करेगा, इसके पीछे स्टैंड करने का मतलब ही नहीं बनता। तो अगर हम इसके सामने स्टैंड कर रहा है, तो ये ऑब्जेक्ट डिस्टेंस हो जाएगी, ये क्या आएगी, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। इसको हम लोग क्या बोलेंगे, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, ठीक है। तो ये किस में हो रहा है, पॉजिटिव की नेगेटिव? क्योंकि हम मेजरमेंट कहाँ जा रहे हैं, लाइट के अपोजिट, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस के कहाँ जा रहे हैं, नेगेटिव। और यहाँ भी कहाँ जा रहे हैं हम लोग, नेगेटिव। चलिए इस चीज़ को मैं दोबारा समझा दूंगा जब हम पढ़ाएंगे मिरर फॉर्मूला, वो कल की क्लास में। आज की क्लास में आपको साइन कन्वेंशन समझ में आ गया तो वेल एंड गुड है, बहुत अच्छे से समझ लीजिए इस चीज़ को। और ये आपको कॉनकेव मिरर, कॉन्वेक्स मिरर, कॉनकेव लेंस, कॉन्वेक्स लेंस कुछ भी होगा, कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो क्या